अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज इंशाअल्लाह ताला हम कुछ सदका फ़ितर के मुतल्लिक जो है वो अहम मसाइल जो है वो कुछ गुजारिश करते हैं आप हज़रात की खिदमत में। सबसे पहले तो ये है कि सदका फ़ितर जो हम अदा करते हैं, सदका फ़ितर के अदा करने की शरीयत ने क्या हिकमत रखी है। तो सबसे पहले हम सदका फ़ितर की हिकमत क्या है। सदका फ़ितर की हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया है और रमज़ान को जिस तरीके से गुजारने का हुक्म दिया है, तो लामहला यकीनी तौर पर ज़ाहिर बात है कि एक इंसान होने के नाते हमसे रमज़ान के अंदर कोताहियाँ भी हो जाती हैं, कमी पेशियाँ भी हो जाती हैं, गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो ये जो रमज़ानुल मुबारक का इतना मुक़द्दस महीना होता है और उसके अंदर फिर गुजारते हुए इंसान से कमी कोताहियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ कमी पेशियाँ हो जाती हैं। तो अल्लाह तबारुक व तआला ने जो सदका फ़ितर रखा है, ये सदका फ़ितर की अदायगी के ज़रिए अल्लाह तबारुक व तआला से ये उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला वो जो रमज़ान के अंदर हमसे कमी कोताहियाँ रह गई थी, जो कमी पेशियाँ हो गई थी, अल्लाह तबारुक व तआला इस सदका फ़ितर की अदायगी की वजह से अल्लाह तबारुक व तआला बतौर कफ़ारा के उन गलतियों को माफ़ फरमा देते हैं और रमज़ान की मुबारक बरकतों से और रमज़ान की मुबारक सआतों से अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद फरमा देते हैं। तो पहला फ़ायदा और मकसद तो ये होता है कि सदका फ़ितर के अदा करने से हमारी रमज़ान में जो कमी कोताहियाँ होती हैं, अल्लाह तबारुक व तआला उनको माफ़ फरमा देते हैं। और दूसरा सदका फ़ितर की अदायगी की जो हिकमत शरीयत ने ये रखी है, वो ये है कि सदका फ़ितर की अदायगी से ज़ाहिर बात है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद आती है और ईद वाले दिन सफ़ेद लिबास पहनना, अच्छा लिबास पहनना, खूबसूरत लिबास पहनना, अच्छा खाना खाना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ज़ाहिर बात है कि अच्छा खाना खाना, अच्छा लिबास पहनना ये हर बंदे के बस में नहीं है। तो शरीयत ने ये सदका फ़ितर रख के उन गुराबा के लिए भी रास्ता खोल दिया है कि वो भी रमज़ान के बाद जब ईद आती है, तो जहाँ पर सारे लोग कपड़े अच्छे पहनेंगे, अच्छा खाना खाएँगे, तो सदका फ़ितर की अदायगी से उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो भी ईद वाले दिन अच्छा खाना खा सके और अच्छा कपड़ा पहन सके। तो ये बुनियादी तौर पर 2 हिकमतें शरीयत ने इसके अंदर रखी हैं। एक तो ये कि रमज़ान की कमी कोताहियाँ अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं और दूसरा ये कि गरीबों की अमदाद का भी इंतज़ाम हो जाता है। उसके बाद सदका फ़ितर वाजिब किस पर होता है? ये अच्छे तरीके से मसला समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग बेचारे इसमें परेशान होते हैं, मसाइल को समझने में परेशानी होती है। तो याद रखिएगा कि जिस मर्द या औरत के पास 5 चीज़ें या 5 चीज़ों का मजमुआ साढ़े 52 तोले चांदी के बराबर हो जाए, साढ़े 52 तोले चांदी के बराबर हो जाए, तो उस आदमी और औरत पर सदका फ़ितर भी वाजिब होता है और याद रखें कि ऐसी सूरत में कुर्बानी भी वाजिब होती है। यानी ये 5 चीज़ें कौन-सी हैं? सबसे पहली चीज़ तो सोना, चांदी, नकदी, यानी जो कैश बंदे के पास घर में मौजूद होता है। और चौथी चीज़ माले तिजारत और पाँचवीं चीज़ वो जो घर के अंदर ज़ायद सामान पड़ा हो। ये पाँचों चीज़ों में से 1, 2 या 3 या पाँचों को मिलाकर अगर इतने पैसे आपके पास जमा होते हैं कि उन पैसों उतने पैसे जमा होते हैं कि आप साढ़े 52 तोले चांदी के मालिक बन जाते हैं या उतनी कीमत बन जाती है, तो लिहाजा आप पर सदका फ़ितर देना वाजिब होगा और ऐसी सूरत में आप पर कुर्बानी भी वाजिब होगी। ज़ाहिर या चाहे 1-2 मिलाकर या 3 मिलाकर या पाँचों चीज़ों को मिलाकर। तो सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। माले तिजारत का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो आपने खरीदी है इस नीयत से कि मैं इसको आगे बेच दूँगा, उसे माले तिजारत कहते हैं। और ज़रूरत से ज़ायद सामान का मतलब ये होता है कि आपके घर के अंदर कुछ सामान ऐसा पड़ा हुआ है कि जो पूरे साल के अंदर एक मर्तबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो पूरे साल के अंदर अगर सामान एक मर्तबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो शरीयत की नज़र के अंदर वो सामान, वो ज़रूरत से सामान ज़ायद है, लिहाजा उसके जो पैसे बनेंगे वो भी हम इस 52 तोले चांदी की कीमत के अंदर शुमार करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास बर्तन पड़े हुए हैं घर के अंदर, पेटी में संभाल कर रखे हुए हैं, शोकेश में पड़े हुए हैं और 1 साल गुजर गया और वो 30-40 हज़ार के बर्तन है, लेकिन पूरे साल के अंदर वो एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं हुए। तो लिहाजा इस सामान को कहा जाएगा कि ये ज़रूरत से ज़ायद सामान है। तो इसकी जितनी कीमत बनेगी उसे भी शुमार किया जाएगा। सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत, ये सारी चीज़ों को मिलाकर अगर साढ़े 52 तोले चांदी के पैसे बन जाते हैं, तो आपको सदका फ़ितर देना भी आपके लिए ज़रूरी होगा। साढ़े 52 तोले चांदी की कीमत इस वक़्त अगर तो बंदे के घर में चांदी पड़ी है ना,
तो उसका तो रेट इस वक़्त जो मैंने पता किया वो तकरीबन 1700 रुपया कीमत है 1 तोला चाँदी की। और अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं या आपके पास सोना पड़ा हुआ है तो फिर अगर आप चाँदी का हिसाब लगाते हैं हिसाब बाहर सोने वाले आदमी के पास जाकर तो वो तकरीबन 2600 या 2700 रुपए का तोला देगा। तो अगर तो आपके पास चाँदी पड़ी है तो फिर उसका रेट 1700 के करीब लगेगा और अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो फिर उसके एतबार से 26 या 2700 रुपया तोला चाँदी है। तो इस एतबार से आप देखें कि साढ़े 52 तोले चाँदी के अगर पैसे आपके पास बनते हैं कैश की सूरत में, सोना की सूरत में, चांदी की सूरत में, नकदी की सूरत में और ज़रूरत से ज़ायद सामान की सूरत में या इन सब को मिलाएँ कि थोड़ा-थोड़ा मिलकर इतना बन जाता है कि जिससे साढ़े 52 तोले चांदी का निसाब मुकम्मल होता है पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। अब सदका फ़ितर में ये सूरत हाल होती है कि घर में मर्द भी होता है, औरत भी होती है और बच्चे भी होते हैं। तो याद रखिएगा कि औरत अगर सदका फ़ितर अदा करेगी तो औरत पर सिर्फ़ अपना सदका फ़ितर वाजिब होता है। औलाद की तरफ से वाजिब औरत के ऊपर नहीं होता। तो औरत सदका फ़ितर सिर्फ़ अपना अदा करेगी। जबकि घर का जो सरपरस्त होता है, शौहर जो है वो अपना भी सदका फ़ितर अदा करेगा और अपनी तरफ से जो नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ हैं उनका सदका फ़ितर भी बाप के ज़िम्मे होगा, वो उनका भी अदा करेगा। जहाँ तक बालिग बच्चे और बालिग बच्चियों का मामला होता है, तो बालिग बच्चे और बालिग बच्चियों का जो मामला है, वो सदका फ़ितर खुद अदा करेंगी। अगर तो वो साहिबे निसाब है, तो खुद अदा करेंगी और अगर उनके पास सदका फ़ितर कि अगर उनके पास सदका फ़ितर की अदायगी के पैसे नहीं हैं या उनके माँ-बाप अदा करना चाहते हैं, तो बालिग बच्चे और बालिग बच्चियों को इसी तरह शौहर अगर अपनी बीवी का अदा करना चाहता है, तो बालिग बच्चों और बालिग बच्चियों को और अपनी अहलिया को बताना फिर ज़रूरी होगा। इसलिए कि सदका फ़ितर जो है वो अदा करना ये इबादत है और इबादत में नियत करना ज़रूरी होती है। तो ज़ाहिर बात है कि आप उनको बताएँगे तो उनकी नियत भी हो जाएगी और उनकी ये तरफ से अदा करना भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर घर के अंदर कोई बच्चों छोटे बच्चों के अलावा बड़ा आदमी है, लेकिन बाप का बड़ा बेटा है लेकिन वो मजनू है, दीवाना है, पागल है, तो ऐसी सूरत में भी बाप के ऊपर उस पागल आदमी की तरफ से भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। इस पागल से मुराद वो पागल है कि जो मेडिकल तौर पे, ज़हनी तौर पे जो पागल हो, जिसको शुमार किया जाता हो। वो पागल ही जैसे माँ-बाप कहते हैं जी हमारे बच्चे तो पागल हैं, इस तरीके से तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पागल बन जाएगा। तो पागल से मुराद वो होगा कि जो ज़हनी तौर पर परेशान रहता है, डिस्टर्ब है और उसको अच्छे-बुरे की तमीज़ नहीं रहती। तो ऐसे पागल की तरफ से भी बाप के ज़िम्मे है कि वो उसका सदका फ़ितर भी अदा करेगा। ये तो सदका फ़ितर की सूरत हाल होगी कि कौन-कौन अदा करेगा और कैसे अदा करेगा। अब सदका फ़ितर वाजिब कब होता है बंदे के ऊपर? तो याद रखिएगा कि सदका फ़ितर कब वाजिब होता है, जब ईद का दिन होगा, यानी यकम शवाल का जो सुबह सादक होगी ना यकम शवाल की, तो सुबह सादक के वक़्त अगर इतने पैसे आपके पास हैं कि साढ़े 52 तोले चाँदी की आप उस वक़्त मालिक हैं, तो यकम शवाल को सुबह सादक के वक़्त अगर आप इसके मालिक हैं, तो आप पर सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। लेकिन ये है कि सदका फ़ितर आप पहले भी अदा कर सकते हैं, यानी रमज़ान के अंदर अदा कर सकते हैं, बल्कि रमज़ान से पहले आप अदा करना चाहते हैं किसी गरीब को, सदका फ़ितर तो भी अदा हो जाएगा। रमज़ान से 2-3 दिन पहले अदा करें तो भी ठीक है, रमज़ान के बाद भी अदा करें तो भी। लेकिन इसमें ये है कि जब तक आप सदका फ़ितर अदा नहीं करेंगे, तब तक सदका फ़ितर आपके ज़िम्मे लाज़िम रहेगा। 10 साल भी आपने नहीं दिया तो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा या माफ़ हो जाएगा। उसकी अदायगी आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन इसमें बेहतर और सुन्नत तरीका यही है कि आप कोशिश करें कि ईद से कुछ दिन पहले जिसको भी आपने देना है सदका फ़ितर, ईद से कुछ दिन पहले दे दें ताकि उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वग़ैरह वो ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद लें आसानी के साथ। तो ये सदका फ़ितर की अदायगी की सूरत होती है। अब सदका फ़ितर देना किसको है कि जो भी ज़कात का मुस्तहिक है, यानी जिसको आप ज़कात देते हैं और ज़कात का मुस्तहिक कौन होता है कि जिसके पास इतने पैसे ना हो कि जो 52 तोले चांदी का मालिक हो या उसके ऊपर कर्जा हो या उसके पास जो बिल्कुल जो है ना सोना है ना चांदी है और कोई काम काज नहीं है, तो ये ऐसी सूरत के अंदर जो लोगों को ज़कात लगती है आप उनको सदका फ़ितर भी अदा कर सकते हैं। सबसे बेहतर सूरत ये है कि आप सदका फ़ितर जो है वो आपके रिश्तेदारों के अंदर जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, आप उनको सदका फ़ितर अदा करें। इसके अलावा बेहतरीन सूरत ये होती है कि आप मदारस के अंदर, जहाँ पर बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाया जा रहा है और जहाँ पर बच्चों के खाने-पीने का इंतज़ाम होता है, तो बेहतरीन जगह वो मदारस भी है कि जहाँ पर आप सदका फ़ितर अदा करें। लेकिन आप हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि ऐसे मदारस में और ऐसे आदमी को आप दें सदका फ़ितर या अतियात या मदारस के लिए जो ज़कात फ़ंड वगैरह देते हैं
कि जिस आदमी के ऊपर या जिस आलिम दीन के ऊपर या जिस इमाम के ऊपर आपको इत्मीनान भी हो कि वाक़तन ये निज़ाम चला रहे हैं और उसके ऊपर हमें इत्मीनान भी है, तो बेहतरीन है कि आप मदारस के अंदर भी सदका फ़ितर अदा करें, इसका भी बहुत बड़ा अजर मिलेगा। अब सदका फ़ितर दे अगली सूरत ये आ गई कि सदका फ़ितर देना कितना है? सदका फ़ितर में क्या चीज़ दें? तो सदका फ़ितर के अंदर याद रखिएगा, एक तो ये कि सदका फ़ितर के अंदर जो चीज़ें होती हैं देने वाली, मिसाल के तौर पर गंदुम सदका फ़ितर में अब दी जाती है। इसी तरह सदका फ़ितर में आप जौ भी दे सकते हैं। सदका फ़ितर के अंदर आप आम खजूर भी दे सकते हैं। सदका फ़ितर के अंदर आप किशमिश भी दे सकते हैं। सदका फ़ितर के अंदर आप अजवा खजूर भी दे सकते हैं। यानी जैसी अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है और जिस हैसियत के आप मालिक हैं, उसी हैसियत से आप कोशिश करें सदका फ़ितर अदा करने की। तो सदका फ़ितर में गंदुम जो है, गंदुम के बारे में उलमाए कराम के फुक़हा कराम के 2-3 अक़वाल हैं। पौने 2 के भी आते हैं, सवा 2 के भी आते हैं। तो सवा 2 किलो एहतियातन जो है वो गंदुम दें या उसकी कीमत आप दे दें। अगर आपने गंदुम का सदका फ़ितर देना है, तो गंदुम का सदका फ़ितर देंगे तो आपने सवा 2 किलो के हिसाब से देना। यानी एक बंदे का जो सदका फ़ितर गंदुम का बनेगा, वो सवा 2 किलो गंदुम या उसकी आप कीमत अदा कर सकते हैं इंदल हनाफ। अगर गंदुम के अलावा आप जौ देना चाहते हैं, खजूर देना चाहते हैं, आप किशमिश देना चाहते हैं, तो फिर उसका निसाब इतना नहीं है। ये सिर्फ़ गंदुम के अंदर आपने सवा 2 किलो का करना है हिसाब। गंदुम के अलावा अगर आपने जौ देनी है, गंदुम के अलावा आपने किशमिश देना है, आपने खजूर देनी है, तो फिर गंदुम का डबल हो जाएगा। यानी अगर गंदुम आपने सवा 2 के एतबार से देनी है, तो फिर आपका जो किशमिश है वो उसका डबल बन जाएगा। यानी अगर गंदुम आपने सवा 2 देनी है, तो किशमिश आपको साढ़े 4 किलो के करीब देनी पड़ेगी। इसी तरह खजूर भी आपको इसी तरीके से जो है ना वो किशमिश भी आपको डबल गंदुम से देनी पड़ेगी। तो गंदुम में एक कौल पौने 2 किलो का है और एक कौल सवा 2 किलो का है। तो जब ये दोनों अक़वाल आते हैं तो उसके अंदर एहतियात तो ये होती है कि सवा 2 किलो वाला गंदुम का जो कौल है उसको ले लिया जाए, ताकि उसके अंदर पौने 2 वाली बात भी आ जाएगी और सवा 2 किलो वाली भी बात आ जाएगी और दोनों कौलों पर अमल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सस्ते वाला करना चाहते हैं, पौने 2 किलो वाला, तो बहरहाल वो भी इंशाअल्लाह अगर आप अदा करेंगे, पौने 2 किलो के एतबार से गंदुम का रेट देकर देंगे, तो भी आपका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। तो अगर आप पौने 2 किलो के एतबार से गंदुम देंगे, तो फिर किशमिश, खजूर और जौ जो है, वो इसको डबल करें तो ये तकरीबन साढ़े 3 किलो के करीब बनता है। तो बहरहाल आप देखिए, अगर पौने 2 के एतबार से देख लें तो उसका डबल कर लें। अगर सवा 2 किलो के एतबार से गंदुम देनी है, तो बाकी चीज़ें उसके डबल देनी पड़ेंगी। तो ये सदका फ़ितर की जो है ना वो तरतीब है। तो ये हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि ईद से कुछ दिन पहले दे दिया जाए, ताकि जिन हज़रात को आपने देनी है, चूँकि असल मकसूद क्या होता है, किसी गरीब बंदे की हाजत को पूरा करना। और ज़ाहिर बात है कि ईद से जितनी जल्दी आप अदा कर देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी हाजत भी पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला की आप लोगों को रज़ा भी हासिल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।